गुड इवनिंग बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोग के? भाई बताइए कैसे हैं? हाउस द जोश कैसा है भाई आप लोगों का? और आज है अपनी वेक्टर्स की क्लास नंबर 2। पहली क्लास में बच्चों मैंने आप लोग को फील करवाया कि वेक्टर्स होता क्या है। अगर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप ऐसा कुछ लिखा हुआ हो या जो भी है, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड के कैप ऐसा कोई अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप अब बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ वेक्टर भी देखे थे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, और भी बहुत सारे जो भी अपन ने देखा था। वेक्टर का इंट्रोडक्शन अपन ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से लिया था। वहां पर बार बार एक पॉइंट आ रहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी कहलाएगी बच्चों जब 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 वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इसको समझना भी भाई अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है ना? कला समझते हो ना? क्योंकि हमेशा अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और बताइए अगर ये आर वेक्टर है तो ए वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, या बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर होगा, या बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू जो भी है, मतलब जैसा भी आपको दिया हुआ है वैसा होगा। तो दिस इज इट पूरा हो रहा है। अरे हाँ जी, ऑल राइट, एक मिनट। ओके, हाँ, नाउ इट्स गुड। नाउ ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा से दिक्कत आई है कि सर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आ जाता है लेकिन कभी लिखते नहीं बनता, हमेशा गलत करते हैं। आपके पास क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? हाँ या ना में जवाब देंगे फटाक से मेरे को एक बार। हाँ या ना? होता है? जी सर होता तो है ना? जी सर होता तो है। अच्छा, अगर होता है तो आज के बाद नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। जैसा बता रहा हूं वैसा बस आप लोग को सुनते जाना है। होमवर्क क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बताया था बेटा, जो आपको नोट्स मिले होंगे उसमें बना के भेजा हुआ होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से देखा करो, थोड़ा सा नोट्स भी देख लिया करो। यस सर, यस सर। हम्म। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो है ना, मुझे पता है आपकी नस कहाँ पर दुखती है, बहुत अच्छे से पता है। सुनो अब सुनते जाओ, बस बढ़िया से सुनते जाना। बच्चों मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन अपने को देखना है। दो टाइप से आप वेक्टर एडिशन की मेथड कर सकते हो। एक आप कर सकते हो ग्राफिकली, एक आप कर सकते हो एनालिटिकल मेथड। हालांकि 95% ऑफ द टाइम आप एनालिटिकल मेथड का यूज कर रहे होंगे, बट ग्राफिकल मेथड का भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राफिकल मेथड में आप तीन टाइप से वेक्टर को ऐड कर सकते हो। या तो ट्राइंगल लॉ से कर लो, या पैरेललोग्राम लॉ से कर लो, या पॉलीगॉन लॉ से कर लो। लेकिन एक राज की बात बताऊं एक राज की बात, 20 रुपए नहीं मांगूंगा आज, ठीक है? राज की बात यह है कि ट्राइंगल लॉ समझ आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ भी एक टाइप का ट्राइंगल लॉ है, और पॉलीगॉन लॉ भी एक टाइप का ट्राइंगल लॉ है। क्या बात कर रहे हो? नहीं है नोट्स में? एक मिनट रुक जाओ। ऐसी कैसे नहीं है, रुक जाइए जरा। अब भाई चेक कर लेते हैं हम। अब भाई देखो, अब भाई रुक जाइए बस। पेज नंबर भी बता रहे हैं हम। 2 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर पेज पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये 8 नंबर पेज पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, दो आंखों से देख अंधे, दो आंखों से दिखेगा। होमवर्क क्वेश्चन लिखा हुआ और डायग्राम बना हुआ है, दिखा? अजीब लोग हैं भाई। चलिए 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 चलिए, एक सेकंड। वॉइस फुल है बेटा, यहां से वॉइस फुल है। नाउ चलिए 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 चलिए, यहां पर देखो। तो ट्राइंगल लॉ भी, पैरेललोग्राम भी ट्राइंगल लॉ है, और आपका पॉलीगॉन लॉ भी एक टाइप का ट्राइंगल लॉ है। मतलब ट्राइंगल लॉ सीख लिए तो तीनों आ जाएंगे। हाँ,
चिल मारने का है। तो ग्राफिकल मेथड समझने जा रहे हैं, अच्छे से समझना, सीखना और देखना बच्चा पार्टी, बहुत मजा आने वाला है। ट्राइंगल लॉ लिखता है if two vector are represented by the two side of a triangle in magnitude and direction taken in the same order then the resultant given by the third side of the triangle in magnitude and direction taken in the opposite order। बस रट लिया, अब छोड़ दो, अब यहां जाओ, पढ़ने ही नहीं है, छोड़ो। देखो, पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे, जो बता रहा हूं वो सुन जाओ। पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे, ऐसा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ जो वेक्टर मिल रहा होगा वही रिजल्टेंट होगा। क्या बोले सर, क्या बोले, बता रहे हैं, आराम से, आराम से रुक जाइए, देखते जाइए और समझते जाइए। देखो, लेट्स से ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपका ये रहा और लेट्स से एक वेक्टर आपका ये रहा। ठीक बा? हाँ जी सर, एकदम ठीक बा। अच्छे से देखो बच्चों, लेट्स से ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले वेक्टर के हेड पर आपको क्या करना है, ए प्लस बी बताना है क्या होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताइए क्या होगा, ये आपको बताना है। सुनो, आराम से सुनो। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दो। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दी या नहीं रख दी, हाँ या ना? हाँ जी सर, रख दी। ये आ गया बी। अरे बी को पैरेलली शिफ्ट ही तो किया, ऐसा उठाकर ऐसा रख दिया, पैरेलल शिफ्ट किया, क्या उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। तो बच्चों ऐसा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जो भी वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का नाम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या इसी को रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है। फिर से देख लो आराम से, कोई भी जल्दी नहीं है। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखने के बाद पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ जो वेक्टर आ रहा होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। फिर से 5 बार बताऊंगा, यही धनाधन करवा दूंगा, डोंट वरी। भरोसा है ना? भरोसा रखो, बस भरोसा रखो, 0 लेवल पे रहो, भरोसा रखो, मैं पढ़ा दूंगा। दो वेक्टर को प्लस करना है। देख मेरे भाई, दो वेक्टर, ये है ए वेक्टर और लेट से ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर को प्लस करना है अगर, तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, ये बी वेक्टर हो गया। अरे इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रख दो। ऐसा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जो वेक्टर आ रहा होगा ये रिजल्टेंट ए प्लस बी देगा। ये रिजल्टेंट, अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। हाँ सर समझ आया, हाँ सर। एक और बार बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। आपको पता, सवेरे एक रुद्रा की एक यूट्यूब क्लास ली, फिर रुद्रा की क्लास ली, फिर उसके बाद आपका एसएमई आपके डीपीपी वाला। हाँ डीपीपी अभी नहीं मिलेगी आपको वेक्टर की, कल या परसों के लेक्चर के बाद मिलेगी, एक साथ 40 क्वेश्चन की डीपीपी वेक्टर में, है ना। सो चिल मारने का, आराम से करने का, ठीक है। मैं वो नहीं हूं जो हर क्लास के बाद आपको डीपीपी दूं। सुनो, तो हाँ मैं क्या बता रहा था, डीपीपी बन भाई। अब यहाँ आया तो लग रहा था आज लेक्चर उतनी एनर्जी से ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यहाँ आया तो वापस से एनर्जी आ गई अपने आप ही। मुझे नहीं पता लेक्चर के बाद क्या होगा, अधमरा हो जाऊंगा या जो भी है पता नहीं, लेकिन अपने आप एनर्जी आ गई। अच्छा फिर से देखो, कोई भी दो वेक्टर लो, लेट से ये है आपका ए वेक्टर, लेट से, और लेट से ये है आपका बी वेक्टर। आपको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बताना है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बताना है कितना होगा। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, पहले वेक्टर के, इस बार पहला वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है। पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखो, दूसरे वेक्टर की टेल रखी। फिर से पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखो। ऐसा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ जो भी वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बताइए अभी 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया या नहीं हुआ?
आप बताइए मेरे को कमेंट में, आप मेरे को बताइए। देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर हुआ बच्चा पार्टी। ये जो आर वेक्टर है इट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ए और बी को मिलाकर जो एक वेक्टर बनेगा ये आर वेक्टर बता देगा दोनों वेक्टर का समेशन। क्लियर ही सर आ गया समझ में? क्लियर है सर आ गया समझ में? अभी ठीक बा, बहुत बढ़िया। यहां पर बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा? क्या लेंथ ऑफ रिजल्टेंट टेल होगी या नहीं होगी? लेंथ ऑफ टेल ऑफ आर वेक्टर, हाँ या ना? हाँ जी सर। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा? लेट्स से मैंने कहा ये एंगल अल्फा है, सुनना मेरी बात। ए वेक्टर से अल्फा एंगल ऊपर जाके आपको रिजल्टेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो डायरेक्शन ऑफ आर अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। फिर से सुनो आराम से। आर वेक्टर को डिनोट करने के लिए दो चीज आपके पास होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहली बात देखो डायरेक्शन, ए वेक्टर से अल्फा एंगल ऊपर जाने पर इतने लेंथ की टेल खींच देंगे, इतने लेंथ की टेल खींच देंगे तो क्या ये आर वेक्टर मिल गया या नहीं मिल गया? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई सा भी पहला और दूसरा नहीं लेना, हालांकि ले सकते हैं, अभी ठंड रखो, हालांकि ले सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी बोला है तो ए के हेड पर बी की टेल रखना। अगर बी प्लस ए बोला है तो बी के हेड पर ए की टेल रखना। ये बात समझो। दोनों हालांकि सेम ही आएंगे, अभी आगे प्रूफ भी करवाऊंगा, एसोसिएटिव लॉ में प्रूफ करवाऊंगा, दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन फॉलो द प्रोसीजर। ए प्लस बी बोला है, ए के हेड पे बी की टेल रखना, तो ए के टेल से बी के हेड की तरफ जो जा रहा होगा वो रिजल्टेंट देगा। बी प्लस ए बोल रहा है तो बी के हेड पर ए की टेल रखना, बी के टेल से ए की हेड की तरफ जो जा रहा होगा वो रिजल्टेंट देगा। फ्लो देख रहे हो? क्यों? एक्सपीरियंस, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बिना रुके सीधा सीधा मुंह से निकलेगा, सो दैट आपके दिमाग में इमेजिन होता रहे सारी की सारी चीजें। चलिए 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 चलिए, वो छोड़ दो, ये क्या लिखा अंग्रेजी में छोड़ दो, अपोजिट पपोजिट अपने को करने ही नहीं है। अपोजिट कैसे? ये देखो, ये देखो, ए प्लस बी क्या आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं? हाँ जी सर। रिजल्टेंट क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया? हाँ जी सर। अपोजिट है, ए और बी के अपोजिट डायरेक्ट। अपने को इतना झमेला रखने का ही नहीं रे बाबा, बिल्कुल नहीं, जैसा बताने का वैसा करने का। ठीक? हाँ या ना? हाँ या ना? फटाक से बताइए, हाँ या ना? एक क्वेश्चन करें, आइए क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, और आपको दे के रखा हुआ है दिस बी वेक्टर ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा, आपको बताना है बच्चा पार्टी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट बताओ क्या होगा और कैसा होगा। ग्राफिकली अभी आपको सिर्फ बताना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली बताना है। देखो आराम आराम से आराम से आराम से, ए प्लस बी बताना है तो सबसे पहले ए वेक्टर उठाएंगे। ओहो अन्ना जी, अरे नन्ना, चलो कोई बात नहीं, यहां देखो, ये मैंने ए वेक्टर उठा लिया, ये ए वेक्टर वैसा का वैसा बना दिया। हाँ जी सर, ये देखो ये ए वेक्टर ही है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर, ए वेक्टर है। अब ए के हेड पर बी की टेल रख दूं ले जाके, ऐसा, ये देख ऐसा बना या नहीं बना? क्या ये बी वेक्टर हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? हाँ ना बोल भाई। ये देखो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, लेकिन मजे की बात तो ये है आपको ये वाला एंगल थीटा दे के रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस ऑफ थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये देख,
इसको यहां पे ले जाके रख दिया। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी करना है अगर आपको, तो ए की टेल से बी के हेड की तरफ जो रिजल्टेंट जाएगा, क्या ये आपका आर वेक्टर होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए। क्या यही आपका आर वेक्टर हो जाएगा? दिस विल इम्प्लाइज दिस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर हुआ? अरे बाबा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बाबा मस्त रहने का 100। मैंने कहा था ना ठंड रखो, सब समझाऊंगा। हाँ जी सर। ए के हेड पर बी की टेल रखेंगे तो ए की टेल से बी के हेड की तरफ जो भी रिजल्टेंट आएगा वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही ए प्लस बी वेक्टर होगा। इट्स लाइक 1+1 2 होता है, क्यों? ऐसे ही वेक्टर एडिशन है, ये लॉ है। दीज आर द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका प्रूफ नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। 1+1 2 ही क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? होता है, होता है तो होता है, इसलिए लॉ, इट्स अ लॉ। वो लॉ ऑफ अलजेब्रा है, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। आइए एक छोटू सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगल मुझ घटिया क्वेश्चन। हाँ चलिए, क्या बोल रहे हैं देखते से निपटा दो। अ गर्ल मूव्स टू, हाँ 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। बच्चा पार्टी 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट चली, यही होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है ईस्ट वेस्ट, वो सब आपको पता है। देन शी टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ चल रही है तो क्या बेटा 3 मीटर ऐसे नॉर्थ चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ जी सर 3 मीटर नॉर्थ चलेगी। पहले ऐसे चली ईस्ट की तरफ 4 मीटर, फिर 3 मीटर नॉर्थ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। बेटा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल, देखो दिमाग के छिद्र खुलवा दूंगा। देखो क्या डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? कितना हो जाएगा सर जी? √4 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर बोले तो 5। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखी, तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ जो भी वेक्टर आएगा, क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा? हां जी सर देगा। अगर दे रहा है तो भैया एक काम करो, ये अल्फा भी बता दो। तो मेरे को एक बात बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा सर जी? tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। 37 डिग्री होगा या सॉरी 30, हाँ 37 डिग्री होगा या 53 डिग्री होगा? फटाक से बताइए, फटाक से फटाक से फटाक से। सर 37 डिग्री होगा, हाँ या ना? अल्फा 37 डिग्री आया, तो अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे? 5 मीटर 37 डिग्री, 5 मीटर 37 डिग्री। मेरे को एक बात बताइए बच्चा पार्टी, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ। ईस्ट सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का नॉर्थ 37 डिग्री में यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ, हाँ या ना? ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? एक बोल रहा है अल्फा कैसे आया? बेटा ऐसे आया, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है पुच्चू मेरे, है ना? आ गए हैं बस सोकर, नींद खुल गई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, tan अल्फा लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा काका? तो मारूंगा ना बेटा, सामने मिलेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगर उनने बोला ये तो वर्टिकल, ये तो हॉरिजेंटल से आया डायरेक्शन, फ्रॉम हॉरिजेंटल लिख देंगे ना, इस वाली लाइन से आया हॉरिजेंटल। अगर वर्टिकल से बोल देता कि वर्टिकल से बताइए क्या होगा, तो बच्चा पार्टी ये वाला एंगल क्या 53 डिग्री हो जाता? 37 प्लस 53 90 डिग्री। हाँ जी सर। तो क्या ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाता या नहीं हो जाता? 5 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का ईस्ट दोनों एक ही बात है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? मजा आ रहा है बुरा? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप बताइए। अब जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किए, मैं बोलूंगा बेटा RIP,
आराम से ही रेस्ट करो, क्या दिक्कत है? क्यों ही पढ़ना फिजिक्स वगैरह, क्या ही रखा है बेटा, दुनिया मजे करो मस्त। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ। मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, मजे की बात देखो। ट्राइंगल लॉ आ गया ना, सब अपने आप आएगा। मजे की बात यह है बच्चों, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर को ऐड करने के लिए काम आते हैं, फॉर टू वेक्टर्स। बट पॉलीगॉन लॉ काम आता है फॉर मोर देन टू वेक्टर। सर जब दो वेक्टर को ही ऐड करना है तो कोई एक ही पढ़ लेना, ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ। मैंने कहा दोनों पढ़ लो, काम कौन सा कब आ जाए क्या पता, कौन सा कब काम आ जाए। हालांकि है ट्राइंगल लॉ ही, अभी आप खुद देखोगे है ट्राइंगल लॉ ही। अब देखो अंग्रेजी में पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखा जॉइंट टेल टू टेल, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या काम का, क्या काम का, क्या काम का। बोल रहे अल्फा की जगह कुछ और हो रख सकते हैं क्या? अरे थीटा रख दे, बीटा रख दे, तेरा नाम रख दे, क्या नाम है तेरा, है क्या नाम है तेरा? विल्सन। अंग्रेज, भारत छोड़ो। हाँ विल्सन नाम बोल रहे हो, विल्सन रख दे बेटा, जो तेरा मन है वो रख दे, एंगल है बस इतना ध्यान रखना है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अरे छोड़ो रे बाबा क्या लिखा, नहीं टेंशन ही नहीं लेने का। देखो इधर क्या बोलता, अगर दो वेक्टर हैं आराम से, ये लेट से वेक्टर ए है, लेट से ये वेक्टर बी है, एक है वेक्टर है, एक है वेक्टर बी। आपको इनको ऐड करना है। अगर आपको इनको ऐड करना है तो क्या करोगे बच्चों, ए वेक्टर, सुनना मेरी बात, आराम से सुनना मेरी बात, ए वेक्टर के टेल पर बी वेक्टर की टेल रख दो। भाई बी वेक्टर यहां था, मैंने उठा के यहां बना दिया, कोई दिक्कत क्या किसी को? पहले ये बताओ, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर जहां पर भी था मैंने भैया पैरेलल शिफ्ट कर दिया, कर सकता हूं। ए वेक्टर की टेल पर बी वेक्टर की टेल रख दो। ट्राइंगल लॉ में क्या कर रहे थे, ए के हेड पर बी की टेल रख रहे थे, लेकिन यहां टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिलाना है। लॉ है भाई, ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। सुनो 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 सुनो, ए वेक्टर के टेल पर बी वेक्टर की टेल रखने के बाद एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम लॉ बना, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओ। ये ए वेक्टर है, इसके पैरेलल एक ऐसा हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा। ये बी वेक्टर है, इसके पैरेलल ये हो जाएगा। अच्छे से देखो, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम दिख रहा है, हाँ जी सर। ऐसा करने के बाद जहां से टेल जोड़ा था, सुनो, ऐसा करने के बाद जहां से टेल जोड़ा था, यहां से अगर आप दूसरा पॉइंट को मिला देंगे तो बच्चों आपका ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये आपको देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर से सुन लो बेटा, कुछ नहीं है, ले देकर ट्राइंगल लॉ ही है सर, कहीं से देख देख, आराम से आराम से आराम से। बी को यहां शिफ्ट कर दे, ए के हेड पर बी की टेल रखने के बाद ए के टेल से बी के हेड की तरफ जो जाएगा यही रिजल्टेंट होगा। ट्राइंगल लॉ ही हो गया या नहीं हो गया, हाँ या ना? फोकट परेशान करते हैं मेरे पुच्छू लोगों को, बेमतलब में परेशान करना मैथमेटिशियन को। उनने पढ़ाया सीख लो। दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ने के बाद एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम लॉ बनाए, दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ने के बाद एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे। इतना करने के बाद जहां पे आपने उनको टेल से टेल पर टोचन लगाया है, वहां से वेक्टर स्टार्ट करते हुए अपोजिट एंड पे लेकर जाएंगे, जो भी वेक्टर मिलेगा वो आपका रिजल्टेंट होगा। बताइए कितना टफ है ये समझना, बताओ बताओ बताओ। तो ये जो आर वेक्टर मिला, ये जो आर वेक्टर मिला क्या हो जाएगा आप खुद बताइए। मैग्नीट्यूड कहां से देगी, लेंथ ऑफ कॉमन टेल ऑफ डायगोनल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, लेंथ ऑफ कॉमन टेल होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? अगर डायरेक्शन की बात करता हूं तो सर कहीं ना कहीं से तो एंगल लिखना पड़ेगा।
मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये ले अल्फा, विल्सन अल्फा ले ले। तो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या फिर विल्सन इसका नाम इस बार विल्सन ना रख के बीटा लिख दे, या फिर बीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जैसा तेरे को लिखना वैसा लिख दे यार, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है? तो हा हो गया। बरसों की जो आपकी मेहनत, बरसों का जो आपका क्या बोलेंगे, बरसों की जो आपकी क्या बोलते हैं यार, जो डर था वो निकल गया या नहीं निकल गया वेक्टर पढ़ने का? अब तो भरोसा भी आ गया होगा, एजे सर सारी चीजें समझा देंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? ये कौन है नीट रिजल्ट आ रहा है भाइयों और बहनों? सूरज प्रकाश सर इतना तेज मत बोला करो, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अच्छा, और उसके बाद बोलते हैं नीट रिजल्ट आ रहा है भाइयों और बहनों। वकील बन जाओ ना अपनी बहनों के, राखी बनवा लेना सबसे। नीट रिजल्ट आ रहा है, तेरा कितना आ रहा है ये तो बता। 250 नंबर आ रहे हैं? अच्छा 150 तो आ रहे होंगे। अच्छा अभी तक दिया ही नहीं, अच्छा ठीक है, पहली बार है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा हमको नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, हो गया पैरेललोग्राम ला स्वाहा। देखो ए के हेड पर बी की टेल रखो, तो ए के टेल से बी के हेड की तरफ वो जाएगा, ट्राइंगल लॉ ही हो गया ना, फोकट परेशान करना है पुच्चू लोगों को। हाँ चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एंड पॉइंट ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एंड पॉइंट ड्यू वेस्ट। लो जी लो, क्या ये मैं बना सकता हूं, ये मेरा वेक्टर ए है, हाँ जी सर, एंड पॉइंट वाइल वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू साउथ। ये लो भैया जी, ये लो हमने बना दिया। दोनों, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, ये है आपका 10 यूनिट्स का, ये है आपका 10 यूनिट्स का। ड्यू साउथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए प्लस बी। बच्चा पार्टी जब ए प्लस बी करेंगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को बताओ, अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाते तो बी को उठा के इस धर पे लाते और फिर फलाना डिकाना, फिर फर्स्ट के उससे इस पर आते। अब ये जो दो जुड़े ही हुए हैं तो काय को इतनी मेहनत करना, डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लो, और इन दोनों के मिलन से दूसरे वाले एंड पर जो भी आ रहा होगा क्या ये रिजल्टेंट हो जाएगा? मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, ये भी 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट, क्या ये रूट ओवर ऑफ 10 यूनिट का स्क्वायर प्लस 10 यूनिट का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड का 10√2 यूनिट होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? अरे राइट एंगल रे बाबा, राइट एंगल, ये भी 10 तो ये भी 10, हाँ जी, अरे बी को तू शिफ्ट मार दे, बी को शिफ्ट मार दे, ये भी 10 तो ये भी 10, तो हाइपोटेनियस रूट ओवर ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 10√2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ या ना? तू मेरे को एक बात बता, डायरेक्शन क्या हुआ, कहां से बताना है? स्पेसिफाई द डायरेक्शन रिलेटिव टू ड्यू वेस्ट। एक बात बताओ, वेस्ट से डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन हो जाएगा सर, डायरेक्शन हो जाएगा सर, डायरेक्शन हो जाएगा सर, साउथ ऑफ वेस्ट 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? ये क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज आर वेक्टर का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आपका कितना आ गया सर जी? 10√2 यूनिट आ गया। बताओ कितना टफ है बेटा, वेक्टर से इतना डरते थे, कितना टफ है रे बाबा? कुछ नहीं, पहला हो गया। दूसरा इज इंपॉर्टेंट, ए माइनस बी। एक बात बताओ, ए वेक्टर आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से देख लाला, आराम से, ये है तेरा ए वेक्टर, ये है तेरा बी ये क्या हो गया, प्रायो जैसा हो, प्रायो आती है आप
ये हो गया ए, ये हो गया बी। आराम से देखना लाला, बहुत आराम से। ये है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। ये क्या हो रहा है? ये अरे आई हेट इट यार। ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। आपसे बोला ए माइनस बी, ए वेक्टर तो ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हूं, अगर मैं ए वेक्टर माइनस ऑफ, कॉन्सेप्ट समझो, माइनस ऑफ बी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख दूं तो किसी को दर्द होगा क्या? आप बताओ, आप बताओ। साउथ ऑफ वेस्ट तो बोला, सही तो है रे भाई, साउथ ऑफ वेस्ट एकदम सही है। हाँ जी सर, एकदम सही है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये समझ रहे होंगे 45 डिग्री कैसे आया बेटा? ये 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, 10/10 1 हो जाएगा। 10 थीटा 10 अल्फा 10 विल्सन जो भी हो 1 हो जाएगा। विल्सन की वैल्यू 45 आएगी। हाँ अब थोड़ा तो डायरेक्ट करूंगा ना। हाँ चलो, ऐसा है तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो कोई दर्द वाली बात, कोई दर्द वाली बात नहीं है। तो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर होगा या नहीं होगा? आप बताओ। अगर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर होगा, तो अगर ये बी वेक्टर है तो क्या ये बच्चा पार्टी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया या नहीं हो गया? देख, डायरेक्शन पलट दिया। अब एक बात बताओ, ये भी 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है। नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर भी कितना है सर जी? 10 यूनिट ही है। तो मेरे को आप लोग एक बात समझा दो यारो, यारो। अगर ये भी 10 यूनिट ही है तो एक बात बताओ, क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा पैरेललोग्राम? हाँ जी सर, ये देख, क्या ये रिजल्टेंट आ जाएगा? हाँ जी सर। कितना आएगा? अभी भी 10√2 यूनिट आएगा। लेकिन अब जब डायरेक्शन लिखेंगे ये तो आपका 45 डिग्री आएगा, लेकिन जब डायरेक्शन लिखूंगा मैं, जब डायरेक्शन लिखूंगा मैं 45 डिग्री, कहां से कहां जा रहे हो? वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हो, तो साउथ ऑफ वेस्ट लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? ओ सॉरी, नॉर्थ की तरफ, माय गाश, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गए, हाँ या ना? हाँ या ना? खाली पेट, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो एक काम कर, अपने आप को खा जा मोटू, नाम ही तेरा खराब है, क्या करे? नहीं चल पाएगा जिंदगी में ज्यादा। हाँ, क्लियर 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 क्लियर, हाँ या ना? बताइए। अरे 90 डिग्री तो उसका एंगल हाफ नहीं रहे भाई, ये भाई ये अगर मैंने थीटा बांधा तो बच्चों एक बात बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 आया, तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो 45 डिग्री, तो बेटा दोनों सेम है, तो 45 डिग्री ही लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? सर एंगल समझ नहीं आया। अरे क्या 4 बार समझा दूं? ये 90 डिग्री, इस वाले में टेन थीटा लिख, इसका नाम विल्सन, इसका नाम विल्सन, ये एंगल विल्सन है। ऐसा धब्बा है, ये धब्बा, हाँ अरे नहीं सॉरी, विल्सन नहीं, धब्बा, अरे हाँ विल्सन है। तो एक बात बताओ, अगर ये विल्सन है तो टेन विल्सन क्या बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा? हाँ जी सर। परपेंडिकुलर कितना? 10 यूनिट। बेस कितना सर? 10 यूनिट। -10 मत कर देना, डायरेक्शन पलटा है, देख यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड ही उसका 10 यूनिट हुआ है। सो 10/10 1 हो जाएगा, तो 10 विल्सन इज इक्वल टू 1, तो विल्सन इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, तो विल्सन की वैल्यू 45 आ गई या नहीं? धब्बे की वैल्यू नहीं, सॉरी, विल्सन की वैल्यू 45 आई या नहीं आई? हाँ या ना? क्रिस्टल क्लियर सर जी। अभी सुनो मेरी बात, अभी सुनो, वेक्टर में सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। वेक्टर में सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज
एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बहुत लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बोले सर ये तो किया सब्सट्रैक्शन। बेटा अच्छे से देख, सब्सट्रैक्शन नहीं, तूने ऐड ही किया है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट्स ऑलवेज द एडिशन, इट्स ऑलवेज द एडिशन। माइनस ऑफ बी यानी बी को पलटा दो, आप ऐड ही कर रहे हो उनको। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? हाँ, क्लियर? क्लियर है या नहीं है आप बताओ। हाँ जी सर, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सारे दिमाग के छिद्र खुल गए। राइट 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 राइट। चलो छोड़ देते हैं विल्सन को आज के लिए। ओके ठीक है, ऑल राइट, बच गया बेटा। बच्चों ने तेरे लिए माफी मांग ली, कोई बात नहीं, कोई और धर आएगा थोड़ी देर। खुजली तो है तुम में सर, मेरा नाम ले दो। हाँ चलो, पॉलीगॉन लॉ। भैया अपन ने वेक्टर क्या क्या सीख लिया? अपन ने ट्राइंगल लॉ सीख लिया, अपन ने विल्सन लॉ, नहीं विल्सन लॉ, अरे यार सॉरी, ट्राइंगल लॉ सीख लिया, पैरेललोग्राम लॉ सीख लिया। अब अपने को क्या सीखना है बच्चा पार्टी? पॉलीगॉन लॉ सीखना है। देखो, दो वेक्टर से आपने ट्राइंगल लॉ, दो वेक्टर को ट्राइंगल लॉ से जोड़ा, दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ा। दो से ज्यादा वेक्टर हो तो कैसे जोड़ना है उसको आपको बच्चा पार्टी पॉलीगॉन लॉ से जोड़ना है। कैसे 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 जोड़ना है हमेशा ध्यान रखना। इसका नाम होता है हेड टेल मेथड। कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ ही है, डरोगे नहीं, ट्राइंगल लॉ ही है। क्या बोलता है? बहुत सारे वेक्टर हैं तो पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखो, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल रखो, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल रखो, चौथे के हेड पे पांचवे की टेल रखो, पांचवे के हेड पे छठवे की टेल रखो, छठवे के हेड पे सातवें की टेल रखो, सातवें के हेड पे आठवें की टेल रखो, आठवें के टेल पे नौवें की हेड रखो, नौवें की टेल रखो। जब हो जाए सब वेक्टर एक्टर खत्म, जो भी कुछ बच रहा होगा पहले वाले वेक्टर की टेल से आखिरी वाली वेक्टर का हेड जोड़ देना, वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। फिर से सुनना है, पहले के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, चौथे के टेल पे पांचवे की, अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो गया है। तो पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े, पिंकू पकड़े पका पपीता। हाँ, तो मैं कहा था, मैं यहां पे था, पहले के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, चौथे के हेड पे पांचवे की टेल, पांचवे के हेड पे छठवे की टेल। ऐसा करने के बाद जब सब खत्म हो जाए, कुछ एक आपको क्या दिख रहा होगा? खाली गैप दिख रहा होगा। वो खाली गैप को आप पहले की टेल से आखिरी वाले के हेड पे जोड़ देना। ट्राइंगल लॉ में भी दो वेक्टर को रखने के बाद पहले की टेल से दूसरे वाले के हेड को जोड़ते थे, यहां पे पहले की टेल से आखिरी वाले हेड को जोड़ देना। एज सिंपल एज दिस। बताओ कितना टफ है ये समझना? बताओ कितना टफ है ये समझना? हाँ या ना? कितना टफ है ये समझना? देखो देखो देखो, आराम से यार, सर क्या डरा रहे हो बच्चों को? यहां देखो, पहला वेक्टर, अरे नहीं रे, हम्म, दूसरा वेक्टर छोटू सा, अरे नहीं, ये हो गया आपका, ए, अरे नहीं चाहिए। ये यार क्या कर रहा है ये? बड़ा ही तुच्छ वेक्टर है ये। अरे रुक जाओ यार, रुको रुको। ठीक, पहले के, ये ए वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है सर। अरे बड़ा तुच्छ वेक्टर हुआ जा रहा है ये। अच्छा, ये सेलेक्ट करना था सर। ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया। पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखी, दूसरे के हेड पे लाके तीसरा, अरे पैरेलल शिफ्ट तो कभी भी कर सकते हो ना। हाँ जी सर। अब इसके ऊपर ये रख दिया, हाँ जी सर, हो गया। अच्छा जी, इतना होने के बाद जब ये हो जाए तो इसके हेड पर एक और वेक्टर रख दे, इसके हेड पर एक और वेक्टर की टेल रख देना। अब ऐसा हो जाए तो फिर भैया इसके हेड पर एक और वेक्टर की टेल रख दीजिए। ऐसा हो जाए, इसके हेड पर, इसके हेड पर, इसके हेड पर एक और वेक्टर की टेल रख दीजिए। देखो कितने सारे वेक्टर हो गए सर। ये था हमारा वेक्टर ए, ये था हमारा वेक्टर बी, ये था हमारा वेक्टर सी, ये था हमारा वेक्टर डी, ये था हमारा वेक्टर ई, ये था हमारा वेक्टर एफ। जब हो जाए, मन भरा जाए, जितने भी वेक्टर है सब खत्म हो जाए,
तो क्या करना, जब इतना खेल खत्म हो जाए ना, पहले के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, तो ये देखो ये गैप खाली दिख रहा है, इसको पॉलीगॉन बनाना है, क्लोज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर, पॉलीगॉन होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अगर पॉलीगॉन क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है तो एक बात बताओ मेरे को, मैंने क्या कहा, पहले की टेल से आखिरी वाले के हेड को जोड़ देना, पहले की टेल से आखिरी वाले के हेड को जोड़ देना, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर आपको देगा, आर वेक्टर आपको देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। जितने भी वेक्टर होंगे सबको उठा के ऐड कर दिया, सबका समेशन देखो अपोजिट डायरेक्शन में ही है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ही है या नहीं है, आप बता दीजिए मेरे को आराम से, आराम से, कोई जल्दी, कोई जल्दी, कोई भी जल्दी नहीं है। क्या ये क्लियर है या नहीं है? कौन है भाई ये स्पैमर? मैं भी तो देखूं ये अनुराग मेरी आंखों में क्यों नहीं आ रहा है। अनुराग क्यों नहीं आ रहा है आंखों में, और आपको क्यों बनना है उसका वकील? मेरी आंखों में आने दो ना प्लीज, मैंने सुबह से कोई शिकार नहीं किया है, आने दीजिए ना। क्लियर है या नहीं है ये बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना। मेरी आंखों में क्यों नहीं आ पा रहा है ये बदतमीज लड़का? मिस्टर इंडिया है क्या? हम्म, ठीक 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 ठीक। अच्छा एक बात बताओ सर, आपने कहा है कि कुछ नहीं है, ले दे के सारे ट्राइंगल लॉ ही है। बेटा ये बहुत सारे ट्राइंगल लॉ एक साथ जोड़ दिए, देख फील कराऊं, बहुत सारे ट्राइंगल लॉ एक साथ जोड़ दिए, फील करवाऊं, फील करवाऊं, फील करवाऊं? हाँ जी सर करवा दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई जल्दी नहीं, आराम से, आराम से देख बेटा, फील करवाऊंगा, ट्राइंगल लॉ ही है ये, बहुत आराम से देख। अभी सब भूल जा, सिर्फ ए और बी को देख, सारी चीजें भूल जा, सिर्फ ए और बी को देख, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? पहले की टेल से दूसरे के हेड को जोड़ा, तो ये जो आया क्या ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया या नहीं हो गया? ए और बी का रिजल्टेंट आ गया। अब ए और बी हटा सकता हूं, हाँ जी सर इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। अभी यहां पर देख, अभी यहां पर देख, इसको देख, ए बी ये पूरा एक आर हो गया, प्लस सी कर देख, ट्राइंगल लॉ फिर से लगा, तो ये क्या हो गया आपका, जल्दी से बताइए, ये क्या हो गया सर? ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। अरे हाँ या ना? ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यही रिजल्टेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी। अब एबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेक्टर आ गया, एबीसी हटा दे, एबीसी हटा दे, एबीसी हटा दे। अब डी वाले को देख बहुत अच्छे से, ये देख एबीसी प्लस डी करेंगे तो क्या रिजल्टेंट ये आएगा या नहीं आएगा? हाँ ना बोल भाई, सामने खोल के बता रहा हूं सारी चीजें। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऑफ डी, प्लस ऑफ डी वेक्टर, हाँ या ना? अब ए बी सी डी हटा दे, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक आ गया, तो मेरे को एक बात बता, अब यहां से एक वेक्टर आएगा ए बी सी डी प्लस ई, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब ई को हटा देना, तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला वेक्टर ए बी सी डी ई प्लस एफ हो जाएगा। क्या आर वेक्टर ए बी सी डी ई प्लस एफ है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ ये सुमित बाड़ी बढ़िया अपना इंस्टाग्राम कर रहे हैं बेटा, रिपोर्ट कर दो इसका इंस्टाग्राम जाके, ब्लॉक मिलना चाहिए मेरे को, ये कल ब्लॉक मिलना चाहिए, ब्लॉक। इतना रिपोर्ट करो, हैरेसमेंट का रिपोर्ट करो इसके ऊपर जाके, बाड़ी नाम। दो कौड़ी की औकात नहीं है, इंस्टाग्राम शेयर कर दो मेरा। बताऊं पिताजी को क्या कर रहे हैं यहां पर बैठकर?
कुछ टीचर और तुम जैसे बच्चों के कारण सालो फिजिक्स बर्बाद है, फिजिक्स बदनाम है। क्या ये क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। तो हमेशा ध्यान रहेगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, हाँ या ना। तेरे को क्या लिखता है, तेरे को क्या लगता है 2000 बच्चे बैठे हैं तो यहां पर क्या हमको पता नहीं लगेगा कौन क्या कर रहा है चैट। बात करवा लो। चलो 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 चलो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा पार्टी ये थे आपके तीनों लॉ जो आपको अभी तक जो नहीं समझ आते थे, उनका मैंने सारा का सारा खेल यहां पर आपका खत्म कर दिया है। नाउ आगे चलते हैं यहां पर। इधर देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज अ ब्रेकिंग। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सर साइन कंपोनेंट कैसे ले लिया, कॉस कंपोनेंट कैसे ले लिया, हमको तो कभी समझ ही नहीं आया। आप ऐसा कैसे कर देते हो, आप ऐसा कैसे कर देते हो, है ना। सुनो मेरी बात, आज सीख लो, आज के बाद नहीं समझाऊंगा। आज समझ लो, जितना डाउट है आज पूछ लेना, हालांकि डाउट आने नहीं दूंगा, फिर भी आएगा तो चैट देख लूंगा। यहां पर सुनो मेरी बात, बहुत आराम से सुनो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना। देखो यहां पर ए ए और बी का एक वेक्टर बना दिया था आपने, आर वेक्टर, हां जी। तो क्या मैं आर को वापस ए और बी में तोड़ सकता हूं, हां जी, हाँ या ना, समझे। ए और बी का रिजल्टेंट यानी ए और बी को एक ही वेक्टर बता रहे तो एक वेक्टर दो वेक्टर बताएगा, वाइस से वर्सा, हाँ या ना। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं। ये बात बेटा, ये मैं बिल्कुल, मोहम्मद शादाब बोल रहे हैं, बिल्कुल बेटा, ये बात तूने मेरी दिल की बात कह दी है, थैंक यू सो वेरी मच। कोई इंसान सुबह से काम करेगा तो थक ही जाएगा। आप निर्माण बैच की लास्ट में लो फील मत करना, नहीं कर रहा हूं बेटा, इसलिए तो मैंने कहा ना, मैंने सवेरे से क्लास ली, उसके बाद मतलब हालत टू बी वेरी फ्रैंक, एक प्लेट बिरयानी खाई थी क्योंकि आज लंच करने नहीं जा पाया था घर, तो यहाँ पे वो नीचे ठेले पे से एक प्लेट बिरयानी बुला के खाई है। अब मुझे नहीं पता वो कैसी थी, बस खा गया, भूख लग रही थी बहुत तेज, तो कुछ नहीं किया और सवेरे से अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और हालत मुझे पता है, मैं घर जाऊंगा सो जाऊंगा जाके, नहीं होगी हिम्मत, क्योंकि तीन ऑनलाइन की एक क्लास ऑफलाइन की तीन क्लास के बराबर होती है, ये फैक्ट है। चिल्लाना पड़ता है, एनर्जी बतानी पड़ती है, तभी जाके फ्रीक्वेंसी मैच होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अगर यही चीज मैं ऑफलाइन में कर दूं तो पता नहीं बच्चा कहां पहुंच जाए, लेकिन ऑफलाइन में 50 बच्चों को थोड़ी ना पढ़ाने के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा। वहां जाऊंगा, हाँ भाई रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर लिखो, देखो ऐसा है, ये एक वेक्टर को आप यहां से ऐसा तोड़ेंगे, यहां से ऐसे तोड़ेंगे, थीटा ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा क्या। हाँ, क्यों पूछ रहे हो आप, नहीं आपको ये नहीं आता, नहीं नहीं आपके बेसिक सही नहीं है बेटा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ। नहीं नहीं, आपके बेसिक ही खराब है, आप कैसे पढ़ोगे फिजिक्स, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ। ऐसे करके हम भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या करें। चलिए आइए, रिजोल्यूशन यानी वेक्टर्स को तोड़ना होता है। सर वेक्टर्स को कैसे तोड़े जाए, वेक्टर को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक वेक्टर को अलग अलग टाइप से, अलग अलग जरूरी नहीं है दो में ही तोड़े, एक ही वेक्टर को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये देखो, देखो आर वेक्टर को ए बी सी डी ई एफ तक जोड़ दे, ऐसे जितने वेक्टर हो तो आर वेक्टर को तो उतने कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं या नहीं तोड़ सकता हूं। एक ही वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में अपन तोड़ सकते हैं। लिखा हुआ मैंने, अ वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट इन इनफाइनाइट वे, इनफाइनाइट वे में अपन तोड़ सकते हैं, या और ज्यादा कंपोनेंट में, लेकिन आपको दो ही कंपोनेंट में, आपको दो ही कंपोनेंट में तोड़ना है। और दो कंपोनेंट को भी इनफाइनाइट टाइप से तोड़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में तोड़ना है। सर ये नाम हमेशा से मेरे को परेशान करता है, ये ऑर्थोगोनल क्या होता है। सर ये नाम ना मेरे को हमेशा से परेशान करता है, ये होता क्या है आज बता दो, आप बताओगे तो शायद मैं समझ जाऊं, हाँ या ना। ऑर्थोगोनल होता है 90 डिग्री पे तोड़ना, ऑर्थोगोनल होता है परपेंडिकुलर पे तोड़ना, यानी दो कंपोनेंट ऐसे जिनको आप 90 डिग्री पर तोड़ो वो कहलाते हैं आपके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट।
मतलब एक वेक्टर के दो ऐसे कंपोनेंट करो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कहा जाता है बच्चों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। आइए आइए समझाता हूं, सिखाता हूं और फील करवाता हूं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है जनाब। यहां पर देखिएगा, लेट्स से ये आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर, मान लो, मानने में क्या जाता है, हाँ या ना। ये है आपका ए वेक्टर और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देकर रखा हुआ है थीटा। सुनो, फील करवाऊंगा, ऐसे ही नहीं करवाना है, फील करवाऊंगा। इधर देखो, अगर ये ए वेक्टर है तो एक बात बताओ, इसका एक कंपोनेंट ये मान लो, लेट से ये x, और इसका एक कंपोनेंट ये मान लूं, लेट से ये y। बहुत अच्छे से देखो, ए के हेड पर बी की टेल रखी थी, पर बी की टेल रखी, तो x के टेल से y के हेड पर जो भी वेक्टर जा रहा है क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ यार, बहुत 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 अच्छे से बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, देयरफॉर कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैग्नीट्यूड अकेला लिख रहा हूं, लेंथ अकेला, लेंथ लेंथ है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशो ही तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, यहां से x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? अगर मैंने यहां से x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लिखा तो क्या किसी को दर्द होगा, हाँ या ना? सेम ट्राइंगल में आप साइन थीटा लिखो, ऑल्सो साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अगर मैंने लिखा तो क्या किसी को कोई दर्द होगा? y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अगर मैंने लिखा तो क्या किसी को कोई भी दर्द होगा, हाँ या ना? मतलब क्या है, सुनो, अरे चमन, मतलब समझो, मतलब क्या कहना चाह रहा है। ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर यानी कि एक्स डायरेक्शन में इतना चले, वाई डायरेक्शन में इतना चले। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखूं तो किसी को दर्द होगा? एक्स का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में यानी आई कैप, वाई का मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में यानी जे कैप, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो। देखो अभी तो पहले फील करा रहा हूं, एक्स और वाई की अगर वैल्यू पुट करोगे तो बच्चा पार्टी ए वेक्टर आ जाएगा आपका। एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई की जगह मैं लिख सकता हूं बच्चा पार्टी ए साइन थीटा, ए साइन थीटा जे कैप। ये देखो, ये आया आपका ए वेक्टर। ए वेक्टर को आप हमेशा 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 ऐसे तोड़ सकते हो। सुन जा मेरी बात, थीटा थीटा और 90 डिग्री के साथ वाली जो भी साइड होगी वो हमेशा इसकी कॉस कंपोनेंट होगी। अब आप जानते हो थीटा और 90 डिग्री के वाला बेस कॉस के ऊपर क्या आता है, बेस, कॉस के ऊपर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ए का कॉस कंपोनेंट क्या ये हो जाएगा और ए का साइन कंपोनेंट क्या ये हो जाएगा? साइन में होता है ऊपर परपेंडिकुलर, तो जब भी बेस निकालने की बात आए तो पहले कॉस निकालना, और जब भी परपेंडिकुलर निकालने की बात आए तो पहले साइन निकालना, और जब भी बेस और परपेंडिकुलर दोनों गिवन हो तो टेन लगाना। यह बात हमेशा ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे। ये बात हमेशा 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 ध्यान रखना, कभी भी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे। बहुत दर्द होता था आपको कंपोनेंट तोड़ने में। हमेशा ध्यान रखना, एंगल और 90 डिग्री के बीच का जो भी कंपोनेंट निकलेगा वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। देखो एक्स को एक कॉस लिखा, और बच्चों 90 डिग्री और एंगल या फिर एंगल के सामने वाला जो भी कंपोनेंट निकलेगा वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। इज इट क्लियर, हाँ या ना? आई जे कैसे लिए ऋषि पूछ रहे हैं।
नहीं बताऊंगा। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। ये वाली साइड बेस है? हाँ जी सर है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर है? हाँ जी सर है। तो आपको अगर कॉस थीटा लिखना है तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए। एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। अगर साइन थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो बच्चों हमेशा 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 मैं क्या करूंगा, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा मैं इसको कॉस कंपोनेंट डायरेक्ट लिख दूंगा, और एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा इसको साइन कंपोनेंट में डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है, यहां तक समझ आता है। अभी देखो, अभी देखो भैया, ए वेक्टर को मैं एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ दूं। एक्स कंपोनेंट में तोड़ूंगा, एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं, आई कैप लगाऊंगा, क्योंकि आई कैप, सुन ले सुन ले सुन ले, आई कैप लगाता हूं एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चलने के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट चला हूं तो कैसे बताऊंगा? मैग्नीट्यूड तो एक्स चला हूं, किस डायरेक्शन में चला हूं? एक्स डायरेक्शन में, आई कैप। उसके बाद एक्स डायरेक्शन में चलने के बाद वाई डायरेक्शन में वाई का मैग्नीट्यूड चला हूं, तो वाई का मैग्नीट्यूड तो चला, किस डायरेक्शन में चला? वाई में। वाई में क्या बताएगा? जे कैप। हाँ या ना? एक्स और वाई की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो ए कॉस आई कैप प्लस बी कॉस बी प्लस ए साइन जे कैप। क्या अभी क्लियर है? क्या अभी क्लियर है? हाँ या ना? अभी क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सर एक क्वेश्चन करके समझा दो, आपका हुक्म सराखों पर, आप बोलो, उसके पहले मुझे पता है आपको किस बात की जरूरत है। चिल ना यार, पुच्चू लोग हो तुम मेरे, आराम करो। मस्त रैंक ला के दो बस मेरे को। चलो, बच्ची बोल रही है क्वेश्चन तो समझा दो सर, एक क्वेश्चन से समझा दो। ये लो जी समझा दिया, बताइए अब क्या बोल रहा है। अब बॉडी मूव्स 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक बॉडी है, सुनो 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 सुनो, अरे नहीं भाई, सुनो 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 सुनो, आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये देख, एक बॉडी है जो कि ओरिजिन से 10 मीटर चल रही है 30 डिग्री के एंगल पे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस लिखूं तो क्या किसी को दर्द होगा? नहीं सर, है ना? यही लिखे ना, बॉडी मूव्स बाय 10 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 10 मीटर चली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे, तो यही सीधी लाइन में चली गई। शोन इन, फाइंड द कोऑर्डिनेट। बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं क्या होगा। 10 मीटर चलने के बाद ये यहाँ पर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे ना इसके, एक्स वाई। ये एक्स वाई की वैल्यू आपको बतानी है। मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सर एक्स कंपोनेंट 10 कॉस 30 हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 साइन 30 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट आया आपका 10 रूट 3/2 यानी 5 रूट 3, और वाई कंपोनेंट आया आपका 10 साइन 31/2 यानी 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट कितने आ गए आप खुद बताइए जनाब। कोऑर्डिनेट आ गए आपके एक्स वाई। एक्स की वैल्यू आई आपकी 5 रूट 3, 5 यूनिट्स। मीटर देके रखा है, मीटर कर लेना, यूनिट नहीं देता तो। बताओ कितना टफ है ये समझना, कितना 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 टफ है ये समझना, बताइए। समझ आता है? 5 रूट 3, 5 रूट 3, 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अगर आपसे कहा जाए इसका वेक्टर लिखकर बताओ कि वेक्टर कितना हो जाएगा, तो लेट्स से अगर ये ए वेक्टर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 5 रूट 3
आई कैप प्लस 5 जे कैप। सर मैग्नीट्यूड 10 मीटर कैसा आया? ठंड रखो बताऊंगा, ठंड रखो बताऊंगा आराम से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 5√3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना है। ये कितनी लंबी होगी हाइपोटेनियस? एक बात बताओ, चलो निकाल लो। अच्छा चलो, पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ये कितनी लंबी होगी? सर ये कितनी लंबी होगी? सर इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट कर देंगे। सो 25 × 3, 25 × 3 75 प्लस 25 100, √100, 10 यूनिट आएगा मैग्नीट्यूड या नहीं आएगा? हाँ या ना? क्रॉस चेक भी करो, तभी तो सीखोगे। समझ आता है? समझ आता है? हाँ या ना? यस सर। एक बच्चा बोल रहा है वेक्टर एडिशन वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते। मैंने कब कराए? अभी मेरे कराने के बाद ना हो तो बोलना ना यार, ये पहले से तो तुम लोग है। बेटा भूत में जीने से मतलब नहीं है, भविष्य में जाने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में रहो, काम आएगा। अभी जब आगे बढ़ जाएंगे ना, अरे यार वो उसके चक्कर में ये तो रह ही गया, चलो एक बार और लेक्चर देख लेता हूँ। अरे यार अब तो लाइव चैट ही नहीं चल रही, अब मजा नहीं आएगा। चलो अच्छा आज का छोड़ देता हूँ, कल का देखता हूँ। प्रोकास्टिनेशन, चीजों को टालना, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने दे। चलिए 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 चलिए, देखो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर लॉ की जो आपको ध्यान रखनी, और फील भी कराऊंगा। ऐसे नहीं कि बता दिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A+B=B+A होता है। बस ये बता के आगे बढ़ जाऊंगा ना, अभी नहीं। कम्यूटेटिव लॉ होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो होगा वही B वेक्टर प्लस A वेक्टर होगा। यही बस याद कर लो बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे। याद कर लो बच्चों, प्लीज बच्चों, मेरे को नहीं आता ये समझाना, प्लीज आप याद कर लो। ऑफलाइन की कहानी बता रहे हो ना, आदित्य सर की जवानी मत सुन लेना बच्चों। यहाँ पर होता है आपका यहाँ पर क्या होता है आपका? यहाँ पर होता है आपका बच्चों, अगर अरे यार ये क्या हो रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बच्चों ये भी याद कर लो, ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। अब क्या होता है ना, टीचर को पता ना बच्चे को पता। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? हाँ या ना? क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? हाँ या ना? हाँ सर, होता तो कुछ ऐसा ही है। बस इतना ही बता दिया था कि भैया वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन होता क्या है ये तो बताया ही नहीं था। होता क्या है ये तो बताया ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा? ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है बताओ जरा एक बार। एक बार रिपीट सर, एक और करा दो। अरे रुको करा रहा हूं, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी बताइए। ऐसे ही कराया था। सर फील कहाँ है? अब तो तुम समझने लगे होंगे ना सर मजे ले रहे हैं। ऐसा नहीं कराया था? हाँ 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 यस, एक बोल रहे हैं नो, बाकी के बोल रहे हैं यस। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। How I wonder what you are up above the earth so high like a diamond in the sky। यस सर यस सर यस सर। अरे छोड़ो यार, यहाँ आ जाओ, छोड़ो। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इनका आपको कराना है वही जिसमें आप बहुत शातिर हैं, मिलन। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मिलन कराना है। एक बार ए प्लस बी करना है, एक बार बी प्लस ए करना है। ठीक है सर जी। तो एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, जब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा तब क्या होगा? अरे नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? हाँ देखो, क्या ये ए वेक्टर ऐसा बनाऊंगा? हाँ जी सर, ए वेक्टर पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखो। क्या ये बी वेक्टर ऐसा बनाऊंगा? हाँ जी सर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ
जो भी रिजल्टेंट जाएगा क्या ये आर वेक्टर होगा, जो कि आपको दे रहा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ ना बोल भाई। हाँ जी सर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आ जाओ। जब रिजल्टेंट आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे तो क्या होगा, बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है। इस बार आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर की टेल रखनी है। देख बी वेक्टर ये यहां पे लाया, ये क्या बी वेक्टर हो गया, हाँ या ना। बी वेक्टर को यहां ले आया, हाँ जी सर। बी वेक्टर के हेड पर ए वेक्टर की टेल रख, ये मैं ए वेक्टर लाया, ये देख क्या ये ए वेक्टर हो गया या नहीं हो गया, हाँ जी सर हो गया। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जो भी रिजल्टेंट आएगा क्या ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है या नहीं है। सर समझ आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये निकाल दिया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये निकाल दिया, लेकिन ये इक्वल कैसे हैं ये बताओ, ये इक्वल कैसे है आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। बहुत अच्छे से देख, इसको यहीं रहने दे, इसको उठा के इससे जोड़ दे, पैरेललोग्राम बन गया। रिजल्टेंट तो दोनों का सेम होगा। अरे इसको उठा के इधर पे रख दे अरे हाँ, एक बात बता, बी को पैरेलल शिफ्ट कर दे, ये देख ये बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, पैरेललोग्राम लॉ बन गया या नहीं बन गया, हाँ या ना, हाँ या ना। मजा आया भाई, चीज है समझो ना, फील करने वाली चीज है कि हाँ सर एकदम सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, पैरेललोग्राम बन गया है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया, सेम लेंथ सेम एंगल, यानी कि बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी कसकले दुविधा वाली बात नहीं होगी। ए प्लस बी प्लस सी करना है, कोई बात नहीं, आराम से। लेट्स से ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर एंड ये है आपका सी वेक्टर। लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा है तो बच्चा पार्टी मेरे को एक बात बताओ, एज पर ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पहले आराम से ये बातें बताइए। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, क्या ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। हाँ सर, एज पर द पॉलीगॉन लॉ होगा। लेकिन ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, एक बात बता छोटू, इधर देख पुच्चू, आराम से आराम से, ए प्लस बी क्या ये हो जाएगा, अरे हाँ ना बोल भाई, अरे हाँ या ना बोल भाई, ये क्या हो गया सर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक बात बता, ये ए प्लस बी प्लस ऑफ सी करेंगे तो क्या ये आर वेक्टर आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना। अरे ए बी का मैग्नीट्यूड ले लिया है तो इसको ए बी को हटा दो। अगर ए बी को आपने हटा दिया तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, क्या ये आर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी आया या नहीं आया। देखो ए प्लस बी के हेड पर सी की टेल रखी है तो ए की टेल से सी के हेड की तरफ जो भी वेक्टर जाएगा वो रिजल्टेंट दे देगा, एकदम सही बात है सर। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कैसे होगा बेटा, एक बात बताओ, बी और सी का रिजल्टेंट क्या है, बी और सी का रिजल्टेंट कहां पर दिखेगा सर, बी और सी का रिजल्टेंट तो कुछ ये बनेगा, अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ या ना। क्या ये आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया या नहीं हो गया। बहुत अच्छे से देख, बहुत अच्छे से देख, ए वेक्टर के हेड पर बी और सी का टेल रखा हुआ है तो ए की टेल से बी प्लस सी के हेड की तरफ जो जा रहा है वो क्या, ए ऑफ बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस ऑफ सी सेम ही आ रहा है रिजल्टेंट, हाँ या ना, हाँ या ना। वेक्टर फील करा दिया जनाब।
आप अगर चाहें तो मैं 1 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ, थोड़ा सा पाँव दुख रहा है, बस आपके कमेंट देख लेता हूँ। हाँ भाई बताओ। क्लियर है? अजी क्लियर है नहीं है? क्लियर है? अरे क्या रिपीट करना बेटा? ए और बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्या यही होगा या नहीं होगा? आप बताइए। हाँ जी सर। ए और बी का, अरे ये क्या हुआ? हाँ, ए और बी का रिजल्टेंट तो सर जी एकदम, अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये लग जा रहा है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। एकदम सही बात। ए प्लस बी प्लस ऑफ सी क्या दे देगा? ये हो गया ए प्लस बी प्लस ऑफ सी क्या दे देगा? ए प्लस बी प्लस सी दे देगा या नहीं दे देगा? यानी कि ये देख, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल रखी है, तो इसका रिजल्टेंट पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ आ जाएगा। हाँ जी सर, आ जाएगा। हाँ जी सर, आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बच्चा पार्टी ए क्या बोल रहा है? ए बी प्लस सी, तो ये बी है और ये सी है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये हो जाएगा? बी प्लस सी। हाँ जी सर, हो जाएगा। तो ए के हेड से टेल रखो बी प्लस सी की, ए के हेड से बी प्लस सी की टेल रखी, तो रिजल्टेंट क्या यही आया या नहीं आया? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है या नहीं है? अभी क्लियर है? या हर क्लास में आपका लेवल उठाऊंगा, पहले कहा था मैंने। राइट 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 राइट, हर क्लास में आपका लेवल उठाऊंगा, मैंने कहा था। क्या बोल रहे हैं सर? 3 ईयर से ऐसा कुछ लिखा आ रहा है सर। आप थोड़ा सा कम बैचेस, नहीं बेटा कम नहीं हो सकता। एक्चुअली द थिंग इज, अभी दूसरी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है जो कि अच्छा पढ़ा सके किसी को, है ना, दूसरा बैच को भी। तो मेरे को ही, आई हैव टू लुक आफ्टर द ऑल द स्टूडेंट्स। सर ये आपने क्या कर दिया वेक्टर? अरे यार बहुत तेज चल रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, बच्चे पागल हो रहे हैं कतई। बवाल मचा दिया आपने तो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। शॉर्ट नोट्स बेटा, आप लोग को शॉर्ट नोट्स नहीं मिले क्या 1 डायमेंशन के? जल्दी बताओ, मैं अभी एसजी लोगों की मीटिंग ले लूंगा नीचे। अरे अभी घर चले गई होंगी। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको शॉर्ट नोट्स मिले या नहीं मिले? देखो मैंने सवेरे ही मैसेज डाल दिया था ग्रुप पर कि तुरंत शेयर करना है। ये देखो मैं आपको मैसेज भी बता देता हूँ। टू ऑल एस जी सेंड दिस टू निर्माल निर्माण स्टूडेंट। ये देखो, ये मेरा मैसेज दिख रहा है, ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये है शॉर्ट नोट्स, ये है शॉर्ट नोट्स। आपको शायद वाइट पे दिख नहीं रहे होंगे। आपको मिले या नहीं मिले शॉर्ट नोट्स? ये कम करता हूँ, अब दिख जाएंगे। अब दिख रहे हैं शॉर्ट नोट्स, है ना? मिले या नहीं मिले? मिल गए हैं? कहां से बोल रहे हो सर शॉर्ट नोट्स नहीं दिए? अभी सिर्फ 1 डायमेंशन के बने बेटा, तुरंत तुरंत बना के ताजे ताजे खिला रहे हैं आप लोगों को। चलिए चलिए चलिए, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी तो। अभी बच्चा पार्टी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए यहां पर आइए, इधर देखिए। एक फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं, आराम से देखिएगा। फिगर बना के एक लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्लास का। लेट से ये एक बोट है ना? बीएम शर्मा में ये क्वेश्चन देकर रखा हुआ है। ये एक आपकी क्या है? बोट है। ठीक है, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ये बोट बंधी हुई है 2 रस्सियों से। एक रस्सी कुछ ऐसी है, एक रस्सी कुछ ऐसी है। ठीक बा? हाँ जी सर, ठीक बा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये वाला एंगल आपको दे के रखा हुआ है 37 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दे के रखा हुआ है बच्चों पार्टी 53 डिग्री। एक है 37 डिग्री, एक है 53 डिग्री। इसमें आपकी टेंशन है T1 और इसमें आपकी टेंशन है T2। आपको निकालना है T1 और T2 में एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या कंपोनेंट ऑफ फोर्स होंगे, या फोर्स के कंपोनेंट आपको निकालने हैं। सुनो, अभी देखो,
अभी देखो, अभी देखो आराम से, अरे आराम से रुक जाओ जरा, ठंड रखो, अभी अभी तो चालू हुए हैं बे, अभी चालू हुए हैं, अभी उड़ने तो दो। एक बात बताओ, ये आपको ऐसा दे के रखा हुआ, ये बोट है, एक रस्सी ऐसी है, एक रस्सी ऐसी है, यहां से आपको एक का 37 डिग्री, एक का 53 डिग्री एंगल दिया है। आपसे बोला है T1 और T2 के कंपोनेंट बताइए अलोंग एक्स और वाई डायरेक्शन। आराम से, आराम से, आराम से देख लो, आराम से। एक बात बताओ, T1, ये T1 है, ये T1 है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, हाँ या ना। जो एंगल के साथ आ रहा होता है उसको क्या बोलता हूं, कॉस कंपोनेंट बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। और जो इसके परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट आता है इसको क्या मैं बोलता हूं, साइन कंपोनेंट बोलता हूं। या ये देखो, ये साइन कंपोनेंट यही वाला है या नहीं है, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर इज अलाउ, फोर्स इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर क्या, वेक्टर ही होता है। तो मैंने T1 के दो कंपोनेंट कर दिए, T1 को मैंने x और y कंपोनेंट में तोड़ दिया, क्योंकि T1 और T2 के कंपोनेंट बताने अलोंग x और y डायरेक्शन। हाँ जी सर, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा वाली बात नहीं है। अच्छा जी, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ आराम से, T2 के भी दो कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे। एक कंपोनेंट T2 का ये हो जाएगा, देखो एंगल के साथ है, तो ये हो जाएगा T2 cos 53 डिग्री, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा T2 sin 53 डिग्री। सर T2 का कंपोनेंट इधर क्यों नहीं लिया, बेटा पैरेललोग्राम लॉ लगा ले, ये ले, जब दो वेक्टर एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा तभी तो ये रिजल्टेंट ऐसा रहेगा। यहां पर एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा रिजल्टेंट को तोड़ते हो, आप हमेशा रिजल्टेंट को तोड़ते हो, इस बात का ध्यान रखना। हाई लेवल क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, कौन सा कॉस लू कौन सा साइन लू, आप नहीं समझ पाओगे। तो ध्यान रखना, हमेशा रिजल्टेंट को, जब क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा। अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बता। यहां पर एक कुछ उल्टा सीधा नाम लिखकर आ गया है और मेरे से बोल रहा है टाइम इज ओवर। अबे दो कोड़ी के, तेरे को तो चकवाऊंगा, रुक 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 रुक, और बोल्ड में लिखता है, बस जल्दी मेरा फोटो आ गया, फोटो बढ़िया। तेरे को तो सर्च करके उड़वाऊंगा बेटा, तेरे को सर्च करके उड़वाऊंगा, गया टाटा, अलग से उड़वाऊंगा तेरे को स्पेस। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है या नहीं है। हाँ जी सर एकदम क्लियर है, क्रिस्टल 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 क्लियर है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, नेट कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन, या एक्स में नेट कंपोनेंट कितना हो रहा है। सर एक्स में हो रहा है T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 डिग्री, और बच्चों y में नेट कितना हो रहा है, आप देखो ऊपर की तरफ लग रहा है T1 sin 37, और ये नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस लूंगा, T2 cos 53, हाँ या ना। एक बात बताओ, T1 की वैल्यू आपको 5 न्यूटन दे के रखिए, T2 की वैल्यू 10 न्यूटन दे के रखिए, T1 T2 की वैल्यू आपको पता है, cos 37 cos 53 sin 37 sin 53 आपको पता है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो या नहीं, हाँ या ना। बच गई, खुली नहीं थी, नहीं अभी फिर त्राहीमाम त्राहीमाम। बेटा मैंने सिर्फ वेक्टर रिजॉल्व किया है, ये T1 है, ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये T1 cos 37 हो जाएगा, ये T1 sin 37 हो जाएगा, यही तो किया है। ये T2 है, ये वाला एंगल 53 डिग्री है, तो ये T2 cos 53 हो जाएगा, और ये T2 sin 53 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही तो किया है, हाँ या ना। सो बच्चा पार्टी, इसी के साथ मैं आदित्य जैन आज आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। ध्यान रखिए अपने अपने घर वालों का। अपन बच्चों ऐसे ही मिलते रहेंगे, 10 और 5 आंसर आना चाहिए आपका। इसका आएगा 10 न्यूटन, इसका आएगा 5 न्यूटन, इसका आएगा 10 न्यूटन, इसका आएगा 5 न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, 10 न्यूटन इसका आएगा और 5 न्यूटन इसका आएगा आंसर।
मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, वेक्टर की बातें आगे करेंगे। आज अपन ने ग्राफिकल मेथड के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया, कल इससे ज्यादा एम्फेसाइज अपन बच्चों एनालिटिकल मेथड के ऊपर करने वाले, और वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आप कहां कहां कैसे कैसे गलती करते हो, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इसी के साथ बच्चों मैं आदित्य जैन आज आपसे अलविदा ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आज का टारगेट ध्यान रखिएगा, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर और प्रीवियस बैकलॉग कुछ हो तो कर लेना। आज भी डीपीपी नहीं आएगी, मैं फिर बोल रहा हूं, डीपीपी जब आएगी 40 क्वेश्चन की एक साथ दूंगा पूरा वेक्टर पढ़ाने का। ये 2 4 3 टॉपिक बता के 6 क्वेश्चन देने वाला काम मेरा नहीं है, 10 क्वेश्चन देने वाला काम मेरा नहीं है। 35 से 40 क्वेश्चन की डीपीपी आपकी सीधी एक बार में दूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट मिक्स करके दूंगा, सो दैट आपका ये पढ़ा हुआ एक बार में एक्सट्रैक्ट हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टडी भारत इसी कॉन्सेप्ट पे कर चल रहा है, टॉपिक पढ़ाएंगे उसकी डीपीपी देंगे, ना कि हर क्लास की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एसजी के पास मैसेज नहीं है आज की डीपीपी का है, मैं बताऊंगा जब डीपीपी देनी है। आज का टारगेट है आपका ये लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर या आपके प्रीवियस बैकलॉग या डीपीपी बची है उनको क्लियर करने का है, पूरा टाइम दिया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।